दोस्तों, अगर आज आपको ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है पर कोई गाइड करने के लिए नहीं है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट रोड मैप बताएंगे कि कैसे ट्रेडिंग को स्टार्ट करनी है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ। ट्रेडिंग सीखने से पहले आपको सही माइंडसेट के साथ इसकी शुरुआत करनी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेडिंग करेंगे और पैसों को डबल कर देंगे। ये गलत माइंडसेट है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ शुरुआत करेंगे तो कभी भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। सही माइंडसेट है कि आप अच्छी तरह से ट्रेडिंग सीखने के बाद मंथली अपने कैपिटल का 8 to 10% बना लें। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है कि आपको कौन से मार्केट में काम करना है। अलग अलग मार्केट अवेलेबल हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। जहां इंडियन मार्केट 9:15 से 3:30 तक ओपन रहता है। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे ओपन होता है, मंडे टू फ्राइडे। और क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे ओपन होता है। सप्ताह के 7 दिन आपको ये तीनों मार्केट में एक एक बार पेपर ट्रेडिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको जो भी मार्केट कंफर्टेबल लगे उसमें आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक अच्छे खासे ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपका डिमैट अकाउंट हो। अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं तो सामने कोई इंसान शेयर्स को सेल करने वाला भी तो होना चाहिए। ब्रोकर वह होता है जो बायर्स और सेलर्स को मिलाता है, दोनों के बीच में शेयर्स के ट्रांजैक्शन करवाता है। ये काम के लिए ब्रोकर आपसे कुछ फीस लेगा, दोनों ही पार्टी की तरफ से। इंडियन मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे ज़ेरोधा, एंजल वन, ऑप्स्टॉक्स। लेकिन दोस्तों, आपको अपना ब्रोकर ढूंढने से पहले चेक कर लेना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ब्रोकर फ्रॉड करते हैं। कई ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के साथ फ्रॉड किया हुआ है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छा और ट्रस्टेबल ब्रोकर फाइंड करें। लेकिन आप शुरुआती स्टेज में हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसा ब्रोकर फाइंड करें जिसमें ब्रोकरेज चार्ज मिनिमम हो। सपोज कीजिए आप 10,000 से ट्रेडिंग शुरू करते हैं और 5,000 का लॉस हुआ। अगर इसी में हम ब्रोकरेज चार्ज भी ऐड करके 1,000 ब्रोकरेज चार्ज मिलाएं तो आपका टोटल लॉस 60% होगा, जिसको रिकवर करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए ट्रस्टेड एंड कम ब्रोकरेज चार्ज वाला ब्रोकर आपको फाइंड करना चाहिए। तीसरा स्टेज, आपने अच्छे माइंडसेट के साथ शुरुआत की है, मार्केट सिलेक्ट कर लिया, क्रिप्टो, फॉरेक्स या फिर इंडियन मार्केट। आपने अच्छा ब्रोकर भी फाइनल कर लिया। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वेल सेट स्ट्रेटजी की। आपको ट्रेडिंग के बेसिक नॉलेज से एडवांस नॉलेज तक सब कुछ अच्छी तरह से सीख लेना है। बेसिक नॉलेज में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड, सप्लाई एंड डिमांड जोन, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और इंडिकेटर सीख सकते हैं। यह सीखने के लिए आप यूट्यूब में से सारे कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। आप चाहे तो हमारी प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बेसिक से ये सभी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। दोस्तों, यूट्यूब में से कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको डायरेक्ट रियल मनी से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है, वरना भारी नुकसान हो सकता है। पहले स्ट्रैटेजी को सीख लें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग में और उसके बाद रियल मनी से स्टार्ट करें। पेपर ट्रेडिंग वह चीज़ होती है जिसमें फेक मनी से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सब कुछ सही होता है, लेकिन मनी वर्चुअल होती है। इसको कुछ लोग डेमो अकाउंट भी बोलते हैं। हर किसी बिगनर को ये चीज़ करनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें आपको डेमो में ही सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब आप डेमो में या पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करने के बाद रियल मनी से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चौथा स्टेज, आपने सब कुछ सीख लिया। उसके बाद कौन सी ट्रेडिंग करनी है, स्काल्पिंग, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये सब अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है। स्काल्पिंग यानी आप बहुत ही कम टाइम के लिए ट्रेडिंग करते हैं। उसमें टाइम फ्रेम भी स्मॉल ही रहती है, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। दोस्तों, स्काल्पिंग ट्रेडिंग में आपको बहुत सारे ट्रेड मिल सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा देर तक होल्ड भी नहीं करना पड़ेगा, पर इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है और एक्सट्रीम लेवल की डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, शुरुआत में आपके पास नॉलेज कम होगा, एक्सपीरियंस कम होगा, डिसिप्लिन भी अभी उतनी नहीं होगी।
इसलिए शुरुआती स्टेज में तो आप इसको यूज़ मत करना। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, माइंडसेट कंट्रोल में आ जाए, तब जाकर आप चाहे तो स्काल्पिंग को ट्राई कर सकते हैं। शुरुआती स्टेज में तो आप स्काल्पिंग ट्रेडिंग को अवॉइड ही कर देना। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक दिन तक पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, एक दिन से ज़्यादा नहीं, और इंट्राडे में आपको लेवरेज भी मिलेगा। लेकिन ये ट्रेडिंग भी एज अ बिगनर आपको सूट नहीं करेगी। आपको करनी चाहिए स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट चीज़ है। सच कहूं तो स्काल्पिंग और इंट्राडे से भी अच्छा रिटर्न स्विंग ट्रेडिंग में मिलता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। स्विंग ट्रेडिंग में आप 1 आवर्स, 4 आवर्स और 30 मिनट जैसे टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। इसमें आप अपनी पोजीशन को थोड़े लंबे समय तक होल्ड भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आपको डिसीजन लेने में भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, जहां स्कैल्प ट्रेडिंग में आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए आप शुरुआत में आराम से ट्रेडिंग करें, धीरे धीरे। दोस्तों, एक और ट्रेडिंग टाइप्स आता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, वह है ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली मना कर रहा हूं कि आप अपनी शुरुआती दिनों में इसमें काम मत करना। ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ लोगों को लगता है कि वह जल्दी अमीर बन जाएगी, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। इसीलिए स्टार्टिंग में इसका यूज मत करना। नेक्स्ट स्टेज है दोस्तों, जब आप सब कुछ सीखने के बाद धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट करें, तब आपको एक चीज करनी है, वह है अपने लिए एक जर्नल बनाना। स्टॉक मार्केट में 90% ट्रेडर लॉस करते हैं और 10% लोग ही प्रॉफिट बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 90% लॉस मेकिंग ट्रेडर में से किसी ने भी अच्छी तरह से अपनी जर्नल बनाई हो। अगर अच्छी तरह से जर्नल बनाई होती तो शायद लॉस नहीं होता। चलिए ये समझते हैं एक अच्छी जर्नल कैसे बनाते हैं। जर्नल मतलब आपको बड़ी बड़ी बुक लेने की जरूरत नहीं है। 10-20 रुपए की एक बुक ले लीजिए। उसमें आप वह सब नॉलेज लिखिए जो आप ट्रेड लेते समय करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक ट्रेड लिया, बाय आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, में आपको प्रॉफिट हुआ और आपने अपनी पोजीशन को क्लोज किया। अब आप अपनी जर्नल में लिखो कि कौन सी स्ट्रेटजी को यूज करने से आपको ये ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। आपने उस ट्रेड में कौन सी कंफर्मेशन को चेक किया था, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना था और कौन सी टाइम फ्रेम में आपने उस ट्रेड को लिया। आप इस ट्रेड में ट्रेंड के साथ थे या नहीं। अगेंस्ट अपने रिवर्सल ट्रेड किया था, मतलब एक ट्रेड को लेते समय आपने जो कुछ भी किया वह सब अपनी जर्नल में लिख लो। और किसी ट्रेड में लॉस हो तो उसके बारे में तो फुल डिटेल में आप अपने जर्नल में लिखो कि कितने का लॉस हुआ, लॉस क्यों हुआ, क्या मेरी कोई गलती थी, क्या मैंने लालच में आकर ट्रेड कर लिया था, क्या इस ट्रेड में मैंने ज़्यादा रिस्क ले लिया था। इस तरह से आपको अपनी मिस्टेक लिख लेनी है अपनी जर्नल में कि क्या रीज़न है कि मेरा लॉस हुआ। इस तरह से आपको जिस ट्रेड में लॉस हुआ और क्यों लॉस हुआ, ऐसी गलतियां फाइंड कर लेंगे और अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। तब आप जल्दी से प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाएंगे। जर्नल बनाने का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें आपका पूरा एक्सपीरियंस एक बुक में होता है। और आपको तो पता ही है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। एक दूसरा पॉइंट की अपनी गलतियों से भी सीखना है और दूसरों की मिस्टेक्स को भी रिपीट नहीं करना है। इस तरह से जब आप मिनिमम मिस्टेक्स करेंगे तब रिजल्ट मैक्सिमम मिलेगा। दोस्तों, आपका हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना।